नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसा बोलता है कि इस वीडियो में। क्या आप उन लोगों में से हैं जो म्यूचुअल फंड्स में अपनी पहली शुरुआत करना चाहते हैं, जिन्होंने मन तो बना लिया है कि मैंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है, पर ये नहीं जानते कि अपना पहला फंड, एक अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे चुनें? क्या आप इसलिए शुरुआत नहीं कर पा रहे क्योंकि आप जब भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आप देखते हैं इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है कि आप चुन ही नहीं पाते कि कौन सा म्यूचुअल फंड मैंने चुनना चाहिए? या आप इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि आपको ये डर लगता है कि जो म्यूचुअल फंड आपने चुना वो अगर सही रिटर्न ना दे तो? ऐसे ही कई सवालों से मैं भी बड़ा परेशान था जब मैंने अपना पहला म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए चुना था। उस वक्त मैंने काफ़ी रिसर्च करी थी और काफ़ी सारी वेबसाइट्स, आर्टिकल्स, वीडियोस और कुछ बुक्स पढ़ के मैंने ये जाना कि एक अच्छा म्यूचुअल फंड कैसा चुनना चाहिए। ये सारा रिसर्च और जो जानकारी मैंने इसमें से इकट्ठा की वो मैं आपके साथ शॉर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। एक अच्छा म्यूचुअल फंड चुनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दो चीज़ें जो आपको खुद के बारे में या खुद के इन्वेस्टमेंट के बारे में पता होनी चाहिए, वो है दोस्तों आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स और आपका रिस्क प्रोफाइल। कोई भी इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आप वो इन्वेस्टमेंट किस उद्देश्य के साथ, किस इन्वेस्टमेंट गोल के साथ कर रहे हैं। क्या आप ये इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं वो आपके रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं, या बच्चों की पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, या आप खुद के कुछ वेल्थ बिल्डिंग के लिए कर रहे हैं? किस उद्देश्य से आप ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है और ये म्यूचुअल फंड्स को भी लागू होता है। वैसे ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कितनी है। आप खुद को कैसा इन्वेस्टर मानते हैं? कि आप रिस्क लेकर इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर आपका टाइप ऐसा है कि आप कम से कम रिस्क या रिटर्न्स कम भी मिले तो चलेगा पर रिस्क ना हो, ऐसे प्रकार के इन्वेस्टर है? तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं। इन दो चीज़ों को जानने के बाद फिर आप ढूंढ सकते हैं आपके खुद के लिए एक सही म्यूचुअल फंड। एक सही म्यूचुअल फंड चुनने के लिए इन 6 चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखें। सही कैटेगरी चुनें, म्यूचुअल फंड का पिछले 5 से 10 साल का रिटर्न कैसा रहा वो ज़रूर देखें। उस म्यूचुअल फंड का रिस्क वर्सेस रिटर्न कैसा है, मतलब वो कितने रिस्की है, कम रिस्की है या ज़्यादा रिस्की है, ये ज़रूर देखें। म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो वो भी देखें। साथ में उस म्यूचुअल फंड को कौन सा फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है, मतलब कौन से एसेट मैनेजमेंट कंपनी का वो फंड है, प्लस फंड मैनेजर जो है उस म्यूचुअल फंड के, उनका अपना परफॉर्मेंस कैसा रहा है अलग अलग म्यूचुअल फंड्स को लेकर, वो भी ज़रूर चेक करें। और उस म्यूचुअल फंड में अभी तक का इन्वेस्टेड अमाउंट कितनी है, जिसे कहते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये भी देखना काफ़ी ज़रूरी है। अब इन 6 अलग अलग पॉइंट्स को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो है सही कैटेगरी का फंड आपको चुनना चाहिए। मतलब आपके गोल के हिसाब से, आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपके लिए अलग अलग कैटेगरी के फंड्स ज़्यादा या कम सही हो सकते हैं। इसीलिए एक सही कैटेगरी आपके रिस्क के हिसाब से, आपके गोल्स के हिसाब से चुनना ज़रूरी है। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी सारी कैटेगरीज होती है, जैसे कि लार्ज कैप, मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इंडेक्स फंड्स, बैलेंस्ड फंड्स, हाइब्रिड फंड्स। इन सारी कैटेगरीज में अपने अपने टॉप परफॉर्मर्स म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंसेस काफ़ी अलग अलग होते हैं। कुछ कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स काफ़ी अच्छा रिटर्न देते हैं जो कि हायर साइड पे होते हैं, पर उसमें रिस्क भी उतनी ज़्यादा होती है। कुछ कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स कम रिटर्न देते हैं पर उसमें रिस्क भी कम होती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप सही कैटेगरी चुनें आपकी रिस्क प्रोफाइल और आपके गोल्स के हिसाब से। उदाहरण के लिए आप अगर लो रिस्क इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए इंडेक्स फंड्स या बैलेंस्ड फंड्स ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर आप मीडियम रिस्क इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए मल्टी कैप या मिड कैप टाइप के फंड्स ठीक रहेंगे। और अगर आप ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं और रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो आपके लिए स्मॉल कैप टाइप के फंड्स ज़्यादा अच्छे रहेंगे। इस प्रकार से आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप फंड चुन सकते हैं। दूसरी ज़रूरी चीज़ है किसी भी फंड का परफॉर्मेंस, मतलब कि आप उसके जो रिटर्न्स उस फंड ने जो दिए हैं वो सिर्फ 1 या 2 सालों के लिए नहीं देखते हुए कम से कम 5, 7 या 10 साल का उसका परफॉर्मेंस देखें। इन 7 से 10 सालों के बीच उसने कैसे रिटर्न्स दिए, उस फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा है कंसिस्टेंटली, ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपका निर्णय, आपका डिसीजन 1, 2 या 3 साल के परफॉर्मेंस पे बिल्कुल बेस ना करें। उसे लंबे समय तक उस फंड ने कैसे रिटर्न्स दिए हैं उस पर ज़रूर ध्यान दें। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है
फंड का रिस्क वर्सेस रिटर्न, मतलब कितने रिटर्न्स के लिए वो फंड कितना रिस्की है। ऐसा हो सकता है कि कोई फंड काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे रहा हो पर वो उतना ही रिस्की भी हो सकता है। तो इसका जो अपना इक्वेशन है रिस्क और रिटर्न का, इस पे भी ज़रूर ध्यान रखें। चौथी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है फंड का एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो ये आपको बताता है म्यूचुअल फंड में आपको कितना कॉस्ट आएगा, मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आपकी कितनी होगी, आपको फीस या चार्जेस कितने लगाए जाएंगे। तो ये एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा है। जितना कम इस एक्सपेंस रेशियो होगा उतनी आपको कॉस्ट्स जो है उसमें मैनेजमेंट फीस जो है वो कम रहेगी और उतने ही एक्स्ट्रा रिटर्न्स आपके जेब में जाएंगे। इसलिए एक्सपेंस रेशियो हमेशा कम हो, इस पे ज़रूर ध्यान रखें। पांचवी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है उस फंड का फंड मैनेजर। फंड अच्छे या बुरे नहीं होते हैं, बट फंड मैनेजर्स के अपने परफॉर्मेंसेस अच्छे या बुरे हो सकते हैं। तो अगर आपको फंड चुनना है तो जब भी आप कोई अच्छा फंड चुन रहे हैं तो फंड मैनेजर पे ज़रूर ध्यान रखिए। जो फंड मैनेजर उस फंड को मैनेज कर रहे हैं उनका अपना परफॉर्मेंस फंड मैनेजमेंट को लेकर कैसा रहा है, इस चीज़ को भी देखने की कोशिश ज़रूर करें। छठी चीज़ जो आपको देखनी है वो है उस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट। एसेट अंडर मैनेजमेंट मतलब वो फंड कितना पैसा मैनेज कर रहा है, मतलब ये कि उस फंड में कितना पैसा अभी तक इन्वेस्ट हुआ है टोटल। ये एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फंड के परफॉर्मेंस पे असर पड़ सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा मैनेज करने में फंड मैनेजर को कुछ दिक्कतें आ सकती हैं या अक्सर आती है। अगर फंड में पैसा बहुत ज़्यादा हो तो फंड में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रह जाती फंड मैनेजर के पास, इसीलिए उसका परफॉर्मेंस पे असर पड़ सकता है। तो अगर आप स्मॉल कैप फंड चुन रहे हैं तो उसका एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट होना चाहिए 2 से 4,000 करोड़ के बीच, और अगर आप लार्ज कैप फंड चुन रहे हैं तो उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट एवरेज में होना चाहिए 5 to 7,000 करोड़ के बीच। इस रेंज में ये आपके एसेट्स होने चाहिए। इन 6 पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप एक अच्छा फंड चुन सकते हैं। पर अगर आपको ये लग रहा है कि इन 6 पॉइंट्स को ढूंढ कर इन सभी के हिसाब से फंड चुनना थोड़ा मुश्किल काम है, तो आप जो फेमस वेबसाइट्स हैं जैसे grow.in या ET Money, इनके रिकमेंडेशंस को भी आप फॉलो कर सकते हैं। पर ये रिकमेंडेशंस फॉलो करते वक्त आपके खुद के गोल्स, इन्वेस्टमेंट गोल्स और आपके रिस्क प्रोफाइल को जरूर ध्यान में रखें। ये सारी जानकारी जो आपको फंड्स के बारे में चाहिए होती है अधिकतर बार एक ही जगह पे आपके लिए अवेलेबल होती है। कुछ साइट्स के नाम मैं शेयर करूंगा जो आपको ये जानकारी एक जगह पे सारी मिल जाएगी, जैसे कि Covera.in, grow.in, ET Money और ऐसे अनेक साइट्स हैं जहां पर आपको एक जगह पे ये सारी जानकारी मिल सकती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।